हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी की एक और क्लास में। आप सभी को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा रहे थे। उसी में आज आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्लास है कि लगभग दो क्लासेस, ठीक है, दो क्लासेस हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास रहेगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। विलोम शब्द की लगभग मैंने 10 से 11 क्लास हो चुकी हैं विलोम शब्द की। PYQ मैंने विलोम शब्द की अभी तक जितनी भी विलोम आए होंगे लगभग ऑलमोस्ट हमने सभी क्लासेस करा दी हैं। ठीक, तो आप लोग चैनल पे जाइए और वो सारी क्लासेस भी देखिए, विलोम शब्द वाली भी। हिंदी RO के लिए लगभग सारी इम्पोर्टेंट क्लासेस जो भी होनी चाहिए थी विलोम शब्द की वो भी मैंने करा दी है। अब हम अनेक शब्दों के लिए बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या विद्याध्यापन विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, वह कौन सा समारोह होता था। इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है इसमें से। तो वह क्या होता था, समावर्तन बोलते थे उसको। ठीक है, क्या बोलते थे, समावर्तन बोलते थे, जिसमें क्या होता था, जो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे उनका जब अध्यापन कार्य पूरा हो जाता था, उनका अध्ययन कार्य पूरा हो जाता था, तो उसके लिए उसके उपरांत उनको विदाई दी जाती थी उस परिवर्तन को। ठीक है, उस शब्द को क्या बोलते थे, उसको समावर्तन बोलते थे। उस शब्द को क्या बोलेंगे, समावर्तन। क्लियर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। किसकी बात हो रही है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ बताना है। एकादशी, विरोधिनी, पूर्णिमा और पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि, ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, तो किसका प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, पक्ष की पहली तिथि इज द राइट आंसर। यूपी प्री 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये सारी क्लासेस आप लोगों ने कर ली तो यूपी आर ओ प्री, ठीक है, जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपके लगभग 10 क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा। ये जो आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें से लगभग ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलिए, ठीक है, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक, आर ओ के अलावा यूपी पीसीएस प्री 2017 का भी क्वेश्चन पूछा जो सेकंड पेपर है, उसमें भी ये सारे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक, ठीक है। एकादशी क्या होता है, मास की किसी पक्ष में जो 11वीं तिथि होती है उसको एकादशी बोलते हैं। ठीक है, मास के, ठीक है, महीने की, ठीक है, महीने के किसी पक्ष के, किसी पक्ष के 11वीं तिथि, ठीक है, 11वें दिन को, 11वीं तिथि को क्या बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं। ठीक है, एकादशी, एक और दस, ठीक है, क्या बोल रहा है, एकादशी, उसको एकादशी बोलते हैं। ठीक, और मास की जो तीसरी तिथि होती है, ठीक, मास की जो 30वीं तिथि होती है, तीसरी तिथि या शुक्ल पक्ष, ठीक, मतलब महीने की जो 30वीं तिथि होती है उसको पूर्णिमा बोलेंगे, या फिर शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होगी उसको क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोलेंगे। इन दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मास की तिथि और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यमा की उंगली को क्या कहेंगे। इसकी बात हो रही है, कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की उंगली को क्या बोलेंगे, इसको इसको क्या बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं। अनामी, अनामिका, अनीमिका, अनामिका। ठीक है, तो ऑप्शन डी अनामिका दो तरीके से, ठीक है, कई तरीके से लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सही उच्चारण और सही वर्ड जो लिखने का होता है अनामिका, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? दामाद, दामाद, इतर और दामोदर। क्या बोलेंगे उसको? दामोदर बोलते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसको क्या बोलते हैं? दामोदर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। क्या होगा? अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी, अनुगमनीय। ध्यान से थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन को। इसमें दो वर्ड है, ठीक है, एक है अनुचर और एक है अनुगामी। तो पीछे पीछे चलने वाला पूछ रहा है, तो अनुचर और अनुगामी, यहाँ पे दोनों शब्द सही है। अनुचर और अनुगामी दोनों सही है, ए और बी। ठीक है, ए और बी हम लोग दो ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2014 यूपी पीसीएस यूपी आर ओ प्री में जब ये क्वेश्चन आया था तो लोक सेवा आयोग ने इसको दोनों को, जो संशोधित आंसर की जारी किया था लोक सेवा आयोग ने, उसमें अनुचर और अनुगामी दोनों आंसर को उसने करेक्ट माना था। इसलिए हम लोग ऑप्शन ए और बी दोनों को सही मानेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसकी कोई कीमत ना हो सके। क्या है? जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुमूल्य मतलब जिसका बहुत मूल्य हो, ठीक है, उसको बहुमूल्य बोलते हैं। कीमती का मूल्य, कीमत, कीमत हो, कीमती। तो ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या बोलेंगे? अमूल्य बोलते हैं। मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अमूल्य बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन बी अमूल्य हो जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हम्म थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या है? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी और मितहारिन। ठीक है, चार ऑप्शन हैं। तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, 14 और 15 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिताहारी क्या होगा? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। मित आहारी, मित आहारी आहार से बना है। ठीक है, मित मतलब थोड़ा, आहार, ठीक है, मिता आहारी। ठीक है, थोड़ा भोजन करने वाला क्या हो जाता है? मिताहारी। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला। क्लियर? मित व्ययी है, थोड़ा या फिर नपा तुला खर्च करने वाला, कम या फिर नपा तुला खर्च करने वाला क्या होगा? मित व्ययी होगा। व्यय, व्यय मतलब खर्च करना, तो मित व्ययी। कम या फिर कम, थोड़ा, ठीक है, कम, थोड़ा, जो भी होगा। ठीक है, नपा तुला, नपा तुला खर्च करने वाला। नपा तुला खर्च करने वाला क्या हो जाएगा? मित व्ययी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास सभी लोग कमेंट भी करते रहेंगे क्लास में कि इसका आंसर ये हो सकता है, उसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन के आंसर में, मैं आप सभी का आंसर भी बाद में रीड करूंगा। ठीक है, सभी का कमेंट भी जरूर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला
गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी और अंतेवासी। इसमें से आप लोगों को कई वर्ड लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। जो सबसे सटीक आंसर होगा उसको लगाइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या हो जाएगा? अंतेवासी होगा। ठीक है। आरो प्री 2014 देखिए 3 बार यहाँ भी पूछा गया है, इधर 2010, मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो अंतेवासी बोलते हैं गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। जो आश्रम में रहने वाला होता है उसको बोलते हैं आश्रमवासी। आश्रम में रहने वाला। बहुत लोग आश्रमवासी ही लगा के आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आश्रमवासी सही नहीं है, बल्कि अंतेवासी इज द राइट आंसर। आश्रम में रहने वाले को क्या बोलते हैं? आश्रमवासी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहित, मर्माहुत, मर्माहुत, ठीक है, मर्माहुत और या फिर मर्माहत इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी मर्माहत। ठीक है, मर्माहत द राइट आंसर, ऑप्शन बी। के हृदय पर आघात हुआ हो। हाँ, जो अपने पद से हटा दिया गया हो। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं शायद। ठीक है, तो जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसके लिए क्या होगा? पदभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुवाद, पदाच्युत। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो अपने पद से हटा दिया गया हो। से किसी वस्तु की स्प्रह, ठीक है, जिसे किसी वस्तु की स्प्रह ना हो। क्या बोलेंगे ऐसे वस्तु को जिसे जो है किसी भी वस्तु की स्प्रह ना हो, स्प्रह ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, निस्पृह, निस्पृह और निस्पृह और फिर निस्पृहीन। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो संशोधित उत्तर कुंजी 2014 की है उसमें बी और सी, उसने दोनों ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन को उसने सही माना है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी और सी दोनों को भी आंसर में भी दोनों को करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो भी आएगा, ठीक, इसमें से वही दोनों में से कोई भी अगर एक आता है तो लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक, दोनों आएगा तो फिर वो संशोधित उत्तर कुंजी में सभी कोर्स में एक एक नंबर मिलेगा जो भी उस क्वेश्चन को करके आएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रानी रनिवास। ठीक है, तो महल के भीतरी भाग को अंतःपुर से जानेंगे। किससे? अंतःपुर के नाम से जानते हैं। महल के भीतरी भाग को किस नाम से? अंतःपुर के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, जो छीड़ ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 80 है, जो छीड़ ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अक्षय। जो छीड़ ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। ठीक, अमिट, अपार, अनंत और अक्षय। ठीक है, चार ऑप्शन है। इज द राइट आंसर अक्षय। अक्षय इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। ठीक, जो मिट ना सके उसको अमिट कहते हैं, ये है अमिट। जो मिट ना सके, जो मिट ना, ठीक है, सके उसे अमिट बोलेंगे। अनंत क्या है? जिसका कहीं अंत ना हो उसको अनंत बोलते हैं। ठीक, जिसका अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे? निर्दय, निरसंस, निर्भीक या फिर निर्मम? तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसको क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। ममता ना हो निर्मम हो जाएगा, ठीक। और निर्दय, जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसको निर्दय बोलेंगे। के हृदय में क्षमा ना हो तो क्या बोलेंगे? निर्दय, ठीक है। क्लियर है? आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा? कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त एक शब्द? चंद्रशिखर, चंद्रधर, चंद्रशेखर, चंद्रग्रहण। तो जिसके सर पर चंद्र हो चंद्रशेखर बोलते हैं। चंद्रशेखर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर बोलते हैं। जो चक्र धारण करता हो क्या होगा? चक्रधर हो जाएगा, ठीक। चंद्रशेखर और चंद्रधर ये हो जाएगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण पता ही होगा आप लोगों को, चंद्रमा और सूर्य, ठीक है। चंद्रमा की वह स्थिति होती है जब पृथ्वी की छाया उस पर पड़ने से क्या होता है, उसका कुछ भाग या फिर सारा भाग जब दिखाई नहीं देता है तो उसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण मतलब पृथ्वी पर जब चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो उससे उसका कुछ भाग या फिर पूरा भाग नहीं दिखाई देता, उसको चंद्र ग्रहण बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मैंने आप सभी को बताया, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम होगा, ठीक है। फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाँ, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो इस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है गेहूं, जौ, उड़द, अक्षत, ठीक है। अक्षत इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी अक्षत इज द राइट आंसर, ठीक। चावल का प्रयोग होता है जिसको हम लोग अक्षत बोलते हैं। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में होता है, ठीक। जौ का प्रयोग किसमें? हवन सामग्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो, उपयुक्त के लिए एक शब्द अंडज, अंत्यज, शूद्र, अछूत, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर आप लोग तो ध्यान दीजिएगा। शूद्र अछूत ये मत लगा के आइएगा, क्या होगा? अंत्यज इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, इसको थोड़ा सा ध्यान से, जिसका जन्म छोटी जात निचले वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज बोलते हैं। शूद्र या फिर अछूत मत लगाइएगा आप लोग, ठीक। शूद्र या फिर अछूत मत लगा के आइएगा। और अंडज पता होगा, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको अंडज बोलते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अंडज बोलेंगे, ठीक है। शूद्र जो चार वर्ण दिए गए हैं, चारों वर्ण, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें से एक वर्ण क्या है? शूद्र उसमें से क्या है? एक वर्ण है जो जिसे क्या है, सबसे निचला, सबसे मतलब सबसे नीचे, सबसे अंतिम स्थान दिया गया उसको शूद्र बोलते हैं, ठीक है। जिसे छूना या फिर छूना मना हो या फिर जो छूने योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे? अछूत बोलते हैं।
ठीक, जो छूने योग्य ना हो, छूने योग्य ना हो। अछूत को क्या बोलेंगे? जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत बोलते हैं। ठीक है, चारों वर्ड क्लियर होंगे आप सभी को अब। हम्म चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम्म अंत्यज शब्द के लिए, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश, अंडे से पैदा होने वाला, बिल्कुल नहीं, अभी मैंने बताया उसको अंडज बोलते हैं। किसी के अंतर से उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, अंतर से, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, बिल्कुल नहीं, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अंत्यज बोलेंगे। अभी मैंने बताया कि जो कि निम्न जाति में जन्म लेते हैं उनको अंत्यज बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। आरो आरो प्री 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। दुःसाह, श्रम साध्य, असाध्य, साधना, साधनहीन। तो जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। क्या? असाध्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसको क्या बोलेंगे? असाध्य बोलेंगे। ठीक, ठीक। दुःसाह क्या बोलेंगे? जिसका हाँ, जिसका जो है क्या किया जाए, कठिनाई से दूर किया जा सके, जिसकी सहायता जो है करके क्या किया, कठिनाई से उसको दूर किया जा सके। जिसकी कठिनाई क्या, जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके उसको क्या बोलेंगे? दुःसाह। जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके, जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके उसको क्या बोलेंगे? दुःसाह। ठीक है, क्लियर? और क्या है? श्रम साध्य, जिसका उपचार श्रम से किया जा सके उसको श्रम साध्य बोलेंगे। जिसका उपचार श्रम, श्रम मतलब मेहनत से किया जा सके, जिसका उपचार श्रम से किया जा सके, श्रम से किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? श्रम साध्य बोलते हैं। ठीक है, साधनहीन क्या है? साधन से रहित हो, जो साधन से रहित हो तो उसको साधनहीन बोलेंगे। जिसके पास कोई साधन नहीं है, साधन से रहित है, साधनहीन। साधन से रहित, साधन से रहित है उसको क्या बोलेंगे? साधनहीन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीरांगना, वीर प्रसु, पुत्रवती, वीर बहुरी। तो वीरांगना तो होगा नहीं, ठीक है, पुत्रवती भी नहीं होगा, वीर बहुरी भी नहीं होगा, एक बच रहा है कौन सा? वीर प्रसु। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलेंगे? वीर प्रसु बोलते हैं। वीरांगना किसके लिए होता है? वीर स्त्री के लिए होता है। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए यूज हुआ था ये वीर स्त्री। कौन? वीरांगना को क्या बोलेंगे? वीर स्त्री। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए वीरांगना यूज होता था। ठीक, अभी भी यूज होता है। ठीक, पुत्रवती, पुत्र को जन्म देने वाली, पुत्रवती। पुत्रवती क्या है? पुत्र को जन्म देने वाली, पुत्र को जन्म देने वाली। ठीक, उसमें बोलते हैं पुत्रवती भाव। ठीक है, आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण लोग, पंडित लोग। ठीक है, कि पुत्रवती भाव वही है ये, पुत्र को जन्म देने वाली। वीर बहुरी क्या है? वीर बहू को बोलेंगे वीर बहुरी, वीर बहू। ठीक है, वीर बहू को क्या बोलेंगे? वीर बहुरी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीर, ललित, धीरोदत्त,
धीरोदत्त, ठीक है, धीरोदत्त और धीरोदात्त, इनमें से कोई नहीं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सी और डी में, ठीक, सॉरी सी और बी में मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। क्या होगा, धीरोदात्त होगा, ना कि धीरोदात्त होगा, ठीक है। धीरोदत्त नहीं होगा बल्कि धीरोदात्त होगा, ठीक, धीरोदात्त होगा। धीरोदत्त किसके लिए होता है, शूरवीर लेकिन अभिमानी नायक, उसके लिए क्या होता है, धीरोदत्त होता है। धीरोदत्त किसके लिए, शूरवीर, ठीक है। शूरवीर, शूरवीर तो है लेकिन क्या है, लेकिन अभिमानी नायक है, घमंडी है, लेकिन अभिमानी नायक, अभिमानी नायक होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, धीरोदत्त बोलेंगे, ठीक, धीरोदत्त। ठीक, धीर ललित क्या है, सूरवीर, ठीक है, सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी जो नायक होता है उसको धीर ललित बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सूरवीर लेकिन ललित कलाओं का प्रेमी नायक, सूरवीर लेकिन ललित कलाओं का प्रेमी, ललित कलाओं का प्रेमी नायक, सूरवीर लेकिन ललित कलाओं का प्रेमी नायक को क्या बोलते हैं, धीर ललित बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपनी पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, ठीक, क्या होगा, प्रोषित पति का विरह विदघा विगधा वियोगिनी खंडिता खंडिता, तो क्या होगा, वियोगिनी मतलब वियोग में है, ठीक है, अपने पति के वियोग में है, उसको वियोगिनी बोलेंगे। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है, उसके वियोग में है, उसको क्या बोलेंगे, वियोगिनी बोलेंगे, ठीक है, क्या, वियोगिनी। वियोगिनी, और एक शब्द होता है बिरहिणी भी होता है, ठीक, इसके लिए एक वर्ड और हो सकता है, क्या, बिरहिणी, बिरहिणी भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में बिरहिणी दिया है तो ये भी आप लोग सही लगा के आइएगा, ठीक, वियोगिनी या फिर बिरहिणी। प्रोषित पति का किससे बोलेंगे, जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो, जिस स्त्री का पति, ठीक है, पति कहाँ गया हो, विदेश गया हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रोषित पतिका बोलेंगे, ठीक। और है वीर विदग्धा, ठीक है, विदग्धा, तो विरह में जलने वाली स्त्री, जो विरह में है, उसके विरह में हो, उसको क्या बोलेंगे, वीर विदग्धा, विरह में जलने वाली स्त्री, विरह में जलने वाली स्त्री को वीर विदग्धा बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, तीनों ऑप्शन आप सभी को क्लियर है। खंडिता एक वर्ड है, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, खंडिता है, इसको भी देख लेते हैं क्या हुआ, इसका क्या होगा, जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, उसको क्या बोलेंगे, खंडिता बोलेंगे, ठीक, क्या होगा, जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो, उसको क्या बोलेंगे, खंडिता बोलेंगे, ठीक। चारों ऑप्शन क्लियर है आप सभी को, कोई कंफ्यूजन, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं ये, ठीक, कोई भी क्वेश्चन ऐसे जो है रिपीट हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, मतलब ऐसे खाद्य सामग्री जो कि यात्रा करने अगर जा रहे हैं तो उसको रास्ते में खाने के लिए, उसके उपभोग के लिए दी जाती है, उसको क्या बोलेंगे, स्व अल्पाहार, पथ्य, उपाहार या फिर पाथे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, पाथे बोलते हैं, क्या, पाथे बोलते हैं उसको।
स्वल्पाहार क्या बोलेंगे? स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या फिर अल्प हो, ठीक है, कम हो, उसको क्या बोलेंगे? स्व अल्पाहार। स्वयं के लिए, ठीक, ठीक है, क्या बोलेंगे? स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या क्या हो या फिर कम हो, उसको क्या बोलेंगे? स्व अल्प आहार। स्व मतलब स्वयं के लिए, अल्प आहार, अल्प मतलब कम और आहार मतलब भोजन, ठीक है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात का समय सरवरी, निशा, विभावरी या फिर निशीथ। तो आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या बोलेंगे? निशीथ बोलते हैं। आधी रात का समय उसको क्या बोलेंगे? निशीथ बोलेंगे। सरवरी, विभावरी और निशा क्या है? ये सब रात के पर्यायवाची हैं। रात का पर्यायवाची क्या है? सरवरी है, विभावरी है और निशा, ये सब क्या है? रात के पर्यायवाची हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रात का पर्यायवाची निशा, सरवरी का ही मान लीजिए पर्यायवाची पूछ लिया कि सरवरी का पर्यायवाची क्या होगा? निशा, विभावरी, रात दिया है, तो आप लोग इसमें से कोई एक दिया रहेगा ऑप्शन में, बाकी 3 ऑप्शन गलत दिए गए हैं, या फिर तीनों ऑप्शन सही दिए हैं, एक ऑप्शन उसमें से गलत दिया गया, पूछ लिया गलत ऑप्शन सही कौन सा है या फिर सही ऑप्शन कौन सा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि रात का पर्यायवाची इसमें से किसी एक का पर्यायवाची भी पूछ सकता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या है? जिसके पास कुछ भी ना हो, खाली हाथ हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? अकिंचन, किंचित, अकुंचन, अलभ्य, ठीक है। 4 अलग अलग वर्ड है। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन बोलेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। किंचित का मतलब क्या होता है? थोड़ा या फिर थोड़ा, ठीक है। किंचित का अर्थ मतलब कुछ या फिर थोड़ा हो सकता है। किंचित का मतलब क्या होगा? थोड़ा या फिर कुछ, कुछ या फिर थोड़ा होगा किंचित का मतलब। 2006 और 2002 में 2 बार क्वेश्चन आया है अलग अलग एग्जामों में। क्लियर? ठीक। अकुंचन, अकुंचन का मतलब सिमटना। अकुंचन का मतलब क्या होगा? सिमटना होगा। अलभ्य का मतलब क्या होता है? जिसे प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है, उसे अलभ्य बोलेंगे। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? अलभ्य बोलेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो। फिर से सेम क्वेश्चन है, क्या है? जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन मैंने बताया ही आप लोगों को, ठीक। अकिंचन होगा जिसके पास कुछ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो, इसको क्या बोलेंगे? अतिथि, अभ्यागत, रिश्तेदार, अनाहुत, ठीक है। तो रिश्तेदार मत मार के आइएगा, अतिथि या अभ्यागत, ठीक है, ये मत मार के आइएगा। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या बोलेंगे? अनाहुत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहुत बोल देंगे, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन मत मार दीजिएगा कि चलो ये वाला, ठीक है। तो अनाहुत ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी
इज द राइट आंसर। अतिथि, रिश्तेदार, ये सब मत मारिएगा। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही है? ये मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष वर्ड इस समय काफी चर्चा में था। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ठीक, मोक्ष वर्ड क्या था? इस समय काफी चर्चा में था। हमारे प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। ठीक, तो आप लोग भी आइए, स्नान कीजिए। ठीक, पापों को धुलिए अपने। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, योगी, मुक्तिगामी, तपस्वी, मुमुक्षु, क्या होगा? उत्तराखंड पीसीएस प्री में भी पूछा गया, यूपी आरओ में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन 2 बार अलग अलग एग्जामों में 2 स्टेट में पूछा गया है। अलग अलग, सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि 2 अलग अलग स्टेट में भी पूछा जा चुका है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। योग करने वाले को योगी बोलते हैं। योग करने वाले को योगी बोलेंगे। योग करने वाला, ठीक है, योगी किसको बोलेंगे? योग करने वाला। भोग करने वाले को भोगी बोलेंगे। योग करने वाले को योगी बोलते हैं। जो तप में लीन रहता है उसको तपस्वी बोलते हैं। तप में लीन रहने वाला क्या होगा? तप में लीन रहने वाले को क्या बोलेंगे? तपस्वी बोलेंगे। ये है, ठीक। तप में लीन रहने वाला तपस्वी। मुक्तिकामी, काम से मुक्त होने वाले को मुक्तिकामी बोलते हैं। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मुक्तिकामी। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति, काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? मुक्तिकामी। ठीक, क्लियर है चारों ऑप्शन? नेक्स्ट, मोक्ष की कामना रखने वाला मैंने आप लोगों को बताया, मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ये देखते हैं, रंगमंच के पर्दे के पीछे को स्थान को क्या कहा जाता है? पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ, गुहा मंच, नेपथ्य। ठीक, तो क्या बोलेंगे? नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य बोला जाता है। बाकी पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ, गुहा मंच, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हवा में जलाने वाली लकड़ी क्या है? हवा में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? हवन सामग्री, शुष्क काष्ठ, वन काष्ठ, समिधा। ठीक, तो अगर आप लोगों ने कभी खरीदने गए होंगे लकड़ी, तो किसी किसी में देखिए लिखा रहता है कि क्या है? समिधा। समिधा का मतलब ही क्या होता है? हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। ठीक, तो उसको ही समिधा बोलते हैं। जो कि लकड़ी सिर्फ हवन में जलाई जाती है, उसके लिए समिधा वर्ड इज द सबसे शुद्ध। ठीक है, सबसे शुद्ध वर्ड समिधा। समिधा वर्ड जो है सबसे शुद्ध है। ठीक, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। विश्वम्भर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलेंगे। दिगंबर बोलते हैं। विशंभर क्या है? विश्वम्भर विष्णु का पर्यायवाची है। विशंभर क्या है? विष्णु का पर्यायवाची होता है। पैगंबर दूत को कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद साहब को पैगंबर बोला जाता है, तो पैगंबर थे, दूत थे। ठीक है, तो पैगंबर किसको बोला जाता है? दूत को जो है पैगंबर बोला जाता है। दिक्पाल मतलब दिशों का स्वामी, दिशा का स्वामी। ठीक है, दिक्पाल उसको बोलते हैं दिशों का, दिशा का, ठीक है, दिशा का स्वामी को क्या बोलेंगे? दिक्पाल बोलेंगे। ठीक, दिक्पाल दिशा का स्वामी।
पैगंबर दूत को बोलते हैं, बिशंबर विष्णु जी का पर्यायवाची है, और दिगंबर दिगंबर का क्या होगा, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिसका जन्म कहां से, कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कानिन, कुमारी, शुद्ध। आप लोग जरा ऑप्शन में, सॉरी, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं सभी का कमेंट बाद में जरूर रीड करूंगा। ठीक, इसका आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जो ये टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 30 सेकंड 15 सेकंड, इनके बीच का जो टाइम मिल रहा है इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कानिन इज द राइट आंसर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ होगा उसको क्या बोलते हैं, कानिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन में लगने वाली आग के क्या बोलते हैं, दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि को क्या बोलते हैं, वन में लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं। बड़वाग्नि, ठीक है, बड़वाग्नि किसको बोलते हैं, समुद्र में। ठीक है, समुद्र में या फिर बड़वा में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़ाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग क्या होगा, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे, बड़वाग्नि, बिराग्नि। ठीक है, बिरह में, बिरह की आग, बिरह की आग क्या होती है, बिराग्नि। बिरह की आग, जो किसी के बिरह में हो उसको क्या बोलते हैं, बिराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि, पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक, जठराग्नि किसको बोलते हैं, पेट की आग को जठर आग्नि बोलेंगे। क्लियर है। क्लियर है सभी ऑप्शन। चलिए एक और देख लेते हैं, पेट की अग्नि के लिए बता ही दिए आप लोगों को, पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं, पेट की अग्नि जठराग्नि होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, आर प्री मेंस दोनों में पूछा गया है, लोअर्स में भी पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, तो इन सब क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन ना गलत हो। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, अपत्निक, वियोगी, विधुर, विपत्निक। ठीक है, विधुर तो होगा नहीं, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर। जिस पति, ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको विधुर बोलेंगे। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या बोलेंगे, विपत्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपत्निक बोलेंगे। क्या विधुर का माने क्या होता है, जिसकी पत्नी मर गई हो। क्या बोलेंगे, जिसकी पत्नी मर गई हो। वियोगी, किसी के वियोग में जो दुखी व्यक्ति होता है उसको वियोगी बोलते हैं। ठीक, वियोगी किसको बोलते हैं, किसी के वियोग में दुखी हो, जो किसी के वियोग में दुखी हो, किसी के वियोग में अगर कोई दुखी है तो उसको क्या बोलेंगे, वियोगी बोलेंगे। अपत्नी, अपत्निक, जिसकी पत्नी ना हो उसको अपत्निक बोलेंगे। ठीक, की पत्नी ना हो उसको क्या बोलेंगे, अपत्निक बोलेंगे। क्लियर है। सारे ऑप्शन क्लियर हैं आप सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे ख्याल से। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चैनल
तो ध्यान दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं, क्लास में नए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके बताइएगा, हम सभी का कमेंट रीड करेंगे। ठीक है, सभी को आंसर देंगे। कोई कंफ्यूजन? चलिए, क्लियर है सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।